अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आई होप कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से होंगे, खैर आफियत से होंगे आप सब। ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स, ड्यू टू सम रीजंस मैं लेक्चर सीरीज़ को आगे नहीं बढ़ा सकता हूँ। कुछ महीनों से 1 महीना हो गया लगभग। तो फाइनली आज मुझे मौका आया फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होने का। तो लेट अस स्टार्ट विद फ्रॉम लास्ट प्रीवियस लेक्चर जो हमने छोड़ा था। वहाँ पे हमने छोड़ा था क्वेश्चन नंबर 19 तक हमने किया था, एक्सरसाइज नंबर 3.2 हमने की थी वहाँ तक। लेकिन आज मैं उससे आगे जाऊँगा। क्वेश्चन नंबर 19 जो हमारा रह गया था वहाँ पे, अब इसमें 4 ही क्वेश्चन है एक्सरसाइज में, 19, 20 एंड 21 एंड 22। मैं कोशिश करूंगा कि इस लेक्चर में वो कंप्लीट करो, अगर नहीं हो सके तो नेक्स्ट लेक्चर में वो भी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट विद फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, बहुत ही ईजी है, डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में पूछा भी गया है 1-2 बार। लेकिन डरने की कोई बात नहीं, लंबा चौड़ा क्वेश्चन है, लेकिन जब भी जो ही आपको समझ आ जाएगा तो आप 2 सेकंड या 2 विदिन ए मिनट्स आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो, ठीक है। लेकिन पहले समझना है कि क्वेश्चन बोल क्या रहा है, हमें निकालना क्या है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का जो इतना लंबा चौड़ा इंग्लिश में लिखा गया है, तो हम कोशिश करेंगे इसको जल्द से निपटा के अगली क्वेश्चन की ओर जाएंगे। तो क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 19। तो स्टार्ट में करूंगा, पहले मैं इसको इंग्लिश में पढ़ूंगा, फिर मैं आपको आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। ए ट्रस्ट फंड हैज ₹30,000 that must be invested in 2 different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year, and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide ₹30,000 among the 2 types of bonds if the trust fund must obtain an annual total interest of ₹18,000, B part ₹2,000। बोलता क्या है क्वेश्चन, पहले मैं इसी को आपको ट्रांसलेट करूंगा, समझाऊंगा अच्छे से, फिर मैं आपको इस क्वेश्चन को 2 तरीके हैं करने के, ठीक है। करने क्या है, पहले हम सिंपल मेथड से करूंगा, ठीक है, जिससे आपको इजी समझ आ जाएगा हमें करना क्या है, ठीक है। फिर जो मेथड इन्होंने बोला है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मेथड से आपको ये सॉल्व करना है। असल करना है आपको जो मैं दूसरे मेथड सिखाऊंगा उससे आपको ये क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व कर। लेकिन सबसे पहले इंसान को पता होना चाहिए, एक स्टूडेंट को पता होना चाहिए क्वेश्चन बोल क्या रहा है, करना क्या है, हमें निकालना क्या है हमें, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन क्या हुआ है वो मैं समझाऊंगा आपको एक सिंपल मेथड से भी कि आपको वही आंसर आ जाएगा, और मैट्रिक्स मेथड से भी आपको वही आंसर आ जाएगा। सबसे पहले सिंपल मेथड से मैं समझाऊंगा। सबसे पहले ए ट्रस्ट फंड है ₹30,000। एक ट्रस्ट है, उसमें कितना फंड है, 30,000 है उसके पास। दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इन 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। वो उसको इन्वेस्ट करना चाहते हैं 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में। द फर्स्ट बॉन्ड पेज 5%। जब वो एक बॉन्ड पे उनको ट्रस्ट इंटरेस्ट मिलता है 5% पहले बॉन्ड पे, और पर ईयर में उसको 5% इंटरेस्ट मिल रहा है। सेकंड बॉन्ड पे उनको 7% इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर, ठीक है। 30,000 है, पहले बॉन्ड में उनको मिलता है 5% इंटरेस्ट, और दूसरे बॉन्ड में उनको मिलता है 7% इंटरेस्ट पर ईयर में। फिर बोलता है यूजिंग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इसको हम छोड़ेंगे फिलहाल। निकालना क्या है, डिटरमाइन हाउ टू डिवाइड ₹30,000। इस 30,000 को हम कैसे डिवाइड करेंगे अमंग द 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड। इन 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स में हम कैसे इनको डिवाइड करेंगे ताकि जो हमारे पास एनुअल इंटरेस्ट आ रहा है इन दोनों से, वो आ रहा है पहला 1800, पहला जो इनका दोनों इकट्ठे करके इंटरेस्ट मिल रहा है, मेरे दोनों बॉन्ड से हमें जो इंटरेस्ट मिल रहा है पर ईयर, एक से मिल रहा है, एक से नहीं टोटल मिल रहा है हमारे पहले पार्ट में 1800, ठीक है। फिर दूसरा पार्ट जो है उसमें 2000 मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले मैं पहला पार्ट करूंगा, लेकिन मैं इस क्वेश्चन को एक सिंपल आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। देखो क्या मसला है, याद रखना इनके पास 30,000 है, समझो कि ये मेरे पास 30,000 है, ठीक है। मेरे पास 30,000 है, मैं इनको 2 बंदों में डिवाइड करूंगा, ठीक है। पहला बंदा है इसको A और दूसरा बंदा है मेरे पास B, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। ये जो है ना बॉन्ड्स आप समझे कि ये पर्सन है यहाँ पे, ठीक है, A पर्सन और B पर्सन। पहला बॉन्ड जो आपको कितना इंटरेस्ट रेट दे रहा है, 5% इंटरेस्ट रेट। ये जो मेरा पहला बंदा है मैं इसको पैसे दे रहा हूं, लेकिन ये मैं पैसे के बदले इंटरेस्ट रेट दे रहा है वहां से 5%। मतलब कि इसमें देवान वहर्च में देवान 5% ज्यादा इमिनिश, ठीक है। और दूसरा बंदा जो है उसके पास भी मैंने पैसे डाले हैं कुछ, ठीक है, वो मुझे 1 साल के बाद 7% इंटरेस्ट रेट दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं तो एक आदमी है मेरे पास, मैंने उसको 100 रुपीज दिया, ठीक है,
और 1 साल के बाद उसने मुझे 5% रेट इंटरेस्ट दी है, यानी कि इसके 5% रेट इसने मुझे क्या इंटरेस्ट दिया है। मतलब कि 1 साल के बाद उसने मुझे कितना दिया है, 5 रुपया ज़्यादा। बात आई समझ? देखो 100 रुपीज़ 5 डिवाइड बाई इंटू 5 डिवाइड बाई 100, ऐसे हम इंटरेस्ट निकाल रहे हैं तो 100 कैंसिल, मतलब कि 5 रुपया उसने मुझे 1 साल के बाद ज़्यादा दिया, यानी कि उसने मुझे 105 रुपया दिया 1 साल के बाद। दूसरा बंदा जो है वो मुझे 7% इंटरेस्ट दिया। मैंने दूसरे बंदों को भी 100 रुपया दिया था, दोयमिस नफरस तो 100 रुपये दियुतमुत, सह मे दिवान वहर 7% इंटरेस्ट अत, यानी कि सह मे दिवान 100 रुपये इंटू 7 डिवाइड बाई इंटरेस्ट को खत्म करने के लिए डिवाइड 100, तो 100 कर, यानी कि 7 रुपये वो में ज़्यादा दे रहा है, यानी कि वो मुझे 107 रुपये दे रहा है 1 साल के बाद। वही यहाँ पे भी क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या क्वेश्चन है, बोल रहा है कि आई होप कि आपको समझ आया होगा। यहाँ से एक बंदा जो मुझे 5% इंटरेस्ट दे रहा है, 20% मुझे 7% इंटरेस्ट दे रहा है 1 साल के बाद। क्वेश्चन बोल रहा है कि इस 30,000 में कैसे डिवाइड करूंगा इन दो में, ठीक है। इसके पास कितना पैसा होगा, इसके बाद इसके पास कितना पैसा होगा। जो इनका दोनों का इंटरेस्ट मुझे आ रहा है 1 साल के बाद, इससे भी इंटरेस्ट आ रहा है मुझे 5%, इससे भी इंटरेस्ट मुझे आ रहा है 7%। इन दोनों को इंटरेस्ट जो मुझे 1 साल के बाद आ रहा है वो आ रहा है पहला पार्ट में 1800। बात आई समझ? इन दोनों से, इस आदमी से भी और इस आदमी से जो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है मुझे 1800। जैसे मुझे 5 रुपया एक बंदे से आ रहा था, दूसरे से 7 रुपया, दोनों से मुझे कितना आ रहा था वहां से 7 + 5 दैट इज इक्वल टू 12। यहां पे भी मुझे इन दो बंदों से जो मुझे इंटरेस्ट आ रहा है वो आ रहा है मुझे 1800। क्वेश्चन बोल रहा है कि ए पर्सन ने कितने पैसे लिए और बी पर्सन जो है इसने कितने पैसे लिए हैं, ताकि जो हमारा दूसरा जो फाइनल इंटरेस्ट आया वो आया 1800। फॉर एग्जांपल मैं सपोज करूंगा, अगर मुझे ए पर्सन ने एक्स पैसे लिए हैं, ठीक है, मुझे नहीं पता है एक्स पैसे लिए हैं, ठीक है, तो बी पर्सन ने कितने पैसे लिए हैं, इसी में से काट के है ना, तो वो लिए है इसने 30,000 माइनस एक्स। एक्स कौन सा है, ये जो जिस ए पर्सन ने जो इतने पैसे लिए हैं। फॉर एग्जांपल और एक मैं समझाऊंगा, मेरे पास 100 रुपीज हैं, ठीक है, तो मैंने एक पर्सन को भी पैसे दिए और दूसरे पर्सन को पैसे दिए। फॉर एग्जांपल मैंने एक पर्सन को 50 रुपीज दिए, दूसरे को मैंने कितने दिए, फिर 15 ही दिए ना, इसमें से 100 में से 15 काट दिए तो 50 बच गए, तो 50 में उसने लिए है। वैसे यहाँ पे अगर इस बंदे ने एक्स पैसे लिए हैं तो बाकी किसने लिए है, एक्स 30,000 माइनस एक्स, तो वो बी पर्सन लिए, जितने वहां से बच गए 30,000 में वो तो इसने लिए हैं। मतलब कि इस बंदे ने एक्स पैसे लिए हैं, इस बंदे ने कितने लिए 30,000 माइनस एक्स पैसे लिए हैं। इन दोनों का इंटरेस्ट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है 1800 आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं इसके इंटरेस्ट की बात करूंगा, मैं इसका इंटरेस्ट निकालूंगा और इसका इंटरेस्ट निकालूंगा, इन दो को ऐड करके मुझे कितना आ जाएगा 1800 आ जाएगा, ठीक है। कैसे, फॉर एग्जांपल आपको इंटरेस्ट का ये पता है, इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, पैसा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मैं इसका फर्स्ट बॉन्ड ये है ना, पहला बॉन्ड ये है ना, ए पर्सन है पहला बॉन्ड, इसी ने पहले पैसे लिए, दूसरे इसने लिया है, बी पर्सन 7% पे बॉन्ड लिया है इसने। तो सबसे पहले मैं इसका इंटरेस्ट निकालूंगा और इसका इंटरेस्ट निकालूंगा, इन दोनों का इंटरेस्ट कितना है 1800। देखो इसका पहले बॉन्ड का इंटरेस्ट है, पैसे कितने हैं मेरे पास एक्स, इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5%, वो बन जाएगा कितना इंटरेस्ट, वो मुझे इसका इंटरेस्ट आ जाएगा। देखते हैं x इंटू 5%, 5 डिवाइड बाई 100 रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो वो कितना बन जाएगा, इंटरेस्ट कितना आ जाएगा 5x डिवाइड बाई 100। तो ये किसका ए पर्सेंट का इंटरेस्ट आ गया, मतलब कि ये इसका इंटरेस्ट आ गया हमारे पास 5x डिवाइड बाई 100। ये फर्स्ट बॉन्ड का इंटरेस्ट हमारे पास आ गया। दूसरे पर्सन दोयमिस नफरस तो उसमें दियुतमुत क्या कर्ज उस तम तो निमुत, तम दो बह दिमे कस % इंटरेस्ट, 7% इंटरेस्ट दिमे बह क्या वहर गसित। वुचो यमुक इंटरेस्ट कत बरा, वनी वोन में इंटरेस्ट बरा पोस कीत मे थो बह तह हाथ 30,000 माइनस एक्स, ये पोस यमिस नश ये पोस। रेट ऑफ इंटरेस्ट गो 7%, 7 डिवाइड बाई 100।
कथ है समझ गो यम सुद इंटरेस्ट क्यूता 5x डिवाइड बाय 100 तो यम सुद इंटरेस्ट 30,000 माइनस x इंटू 7 डिवाइड बाय 100 उमन दोनों हुंद इंटरेस्ट युस में समान सह मे वन सह क्यूता वरिया समान 1800 रुपये ठीक 1800 रुपये उमन दोनों कर बह सम यह थो बह 1800 रुपये पत कड़ बह x वैल्यू यपर मे 30,000 माइनस x वैल्यू युथ मे नेर सम मे पोस थमित ए गो तीत पोस एस निश 30,000 माइनस x वैल्यू लगा बह ये नेर तेल बी पर्सन निम तीत पोस गर्ज तो मकसद उस में इतु योत बोलने का मकसद यही था कि x के पास a पर्सन ने कितने पैसे लिए हैं और b पर्सन ने कितने पैसे लिए। ये मैं सिंपल मेथड से आपको समझाऊंगा कैसे हम निकाल सकते हैं। तो मेरे पास जो बचा हुआ कुछ है देखिए, पहले बॉन्ड का इंटरेस्ट कितना है 5x डिवाइड बाय 100 मिल गया, प्लस दूसरे के पास कितना है 30,000 माइनस x इंटू 7 डिवाइड बाय 100 यही है। दैट इज इक्वल टू मैं यहां से लिखूंगा दैट इज इक्वल टू 1800। आई होप कि आपको समझ आया होगा, क्योंकि इन दोनों का इंटरेस्ट का जो सम आ रहा है वो कितना आ रहा है 1800 वो मिल रहा है हमें मिलान वहर पात में मिला इंटरेस्ट क्यूता 1800 रुपये में चंदस मज इंटरेस्ट, यानी कि यमन दोन हुंद ए पर्सन सुन बी पर्सन यम दोनों मिल के दिवान क्यूता 1800 रुपये यम था चंदस यम मेन तरफ इंटरेस्ट वातान वरियस सु गो यम सुन प्लस प्लस इस पर्सन का इंटरेस्ट और इस पर्सन का इंटरेस्ट मिल के हमारे पास 1800 मिल रहा है एक साल के बाद। मैं यहाँ से एक्स का वैल्यू निकालूंगा तो इतने पैसे ये इसके पास होंगे और वहां से भी मुझे निकलेगा बी पर्सन के पास कितने पैसे थे। सॉरी यहाँ पे था 5x। देखो 100 यहाँ पे भी है 100 यहाँ पे भी है, इसको मैं एलसीएम लूंगा तो यहाँ पे बच गया 5x प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7। 100 को एलसीएम लिया दोनों तरफ से तो वो वहां पे आ जाएगा 1800 इंटू 100 यही आ जाएगा। थोड़े से मैं यहाँ से अब इरेज करूँगा क्योंकि आपको समझ आया होगा अच्छे से। ये सिंपल मेथड से मैं अभी समझाऊंगा हम कैसे निकाल सकते हैं इसका। देखो यहाँ से मैं सिंपलीफाई करूँगा तो ये आ जाएगा 5x ऐसे ही प्लस 3 7 को इसके साथ मल्टीपल कीजिए 3 7 21,000 3 7 21 लाख आ जाएगा 40 ठीक है। माइनस 7x इज इक्वल टू 7 इंटू एक्स हो गया 7x इज इक्वल टू यहाँ से कितना बच गया 1800 इंटू 100 दैट इज इक्वल टू 18 और 4 zeros। तो अब क्या हो जाएगा जरा आप अच्छे से देखिए 5x माइनस 7x दैट इज इक्वल टू माइनस 2x इज इक्वल टू 18 40 minus 2140 that is minus 2x is equal to minus 30,000 minus minus cancel x is equal to 2 1 sir 2 15 sir x is equal to 15,000 means that x जो है उसका वैल्यू कितना आ गया 15,000। जो x मैंने रखा था x का बॉन्ड मैंने रखा था a पर्सन के पास x पैसे है दैट मीन्स कि x कितना है 15,000 a पर्सन ने लिए थे। बात आई समझ 15% 50,000 किसने लिए थे एक पर्सन ने लिए थे जो उसका नाम मैंने ए रखा था उसने कितने पैसे लिए थे 15,000। बी के पास कितने थे 30,000 माइनस एक्स मीन्स दैट कि 30,000 माइनस एक्स 30,000 माइनस 15,000 दैट इज इक्वल टू 15,000 मीन्स दैट ए ने भी कितने ए के पास भी कितने पैसे थे 15,000 और बी के पास भी कितने थे 15,000। तो बिल्कुल इजी था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा कि मकसद क्या था कि ए पर्सन के पास कितने पैसे हैं और बी पर्सन के पास कितने पैसे हैं। तो हमें यहाँ पे बिल्कुल इजी मेथड से समझ आया। रेट ऑफ इंटरेस्ट के इंटरेस्ट से निकाल के हमने ए का इंटरेस्ट भी निकाला बी का भी इंटरेस्ट निकाला, इन दो को ऐड करके 18,000 मिल रहा था। फिर वहां से एक्स का वैल्यू निकाला तो ए के पास मेरे पास 50,000 था, बी के पास भी कितने था 50,000 था। अब हम इसी को किसके साथ किससे करेंगे मल्टीप्लिकेशन मेथड से।
बात आई समझ। यूजिंग मल्टीप्लिकेशन मेथड से हम करेंगे इसको सॉल्व, ठीक है। ये सिंपल मेथड है, मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आया होगा। अगर समझ नहीं आए आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बोल सकते हो और पूछ भी सकते हो कि मैं आपको उससे नोट्स भी दूंगा, अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी PDF फाइल में दूंगा इसकी, वहाँ से आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। ये मैंने ऐसे ही थोड़ा सा गंदा लिखा है यहाँ पे, लेकिन अगर समझ नहीं आया तो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करूँगा, लेकिन लाइक और कमेंट तो ज़रूर होना चाहिए ना। तो अब मैं इसको किससे सॉल्व करूँगा, अब मैं इसको मैट्रिक्स मेथड से सॉल्व करूँगा। बिल्कुल इजी है, अगर जिसको ये समझ आया होगा ना, आपको समझ आया हमें निकालना क्या है। असल में A पर्सन और B पर्सन के निकालने थे, उन्होंने कितने पैसे लिए थे हमारे पास। अगर हमारे पास 18,000 का इंटरेस्ट, 1800 का इंटरेस्ट आ रहा है। देखो सबसे पहले इसको आपको एग्जाम में सॉल्व करने का आसान तरीका है, हमने अभी पढ़ा इंटरेस्ट किसके बराबर होता है। इंटरेस्ट किसके बराबर होता है, पैसा इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस क्वेश्चन से आपको दो चीज समझ आ रहे हैं। देखो 30,000 का बॉन्ड है, ठीक है, दैट मस्ट बी इन्वेस्टेड इनटू टू टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स। देखिए अभी जो मैंने आपको एग्जांपल समझाई, फॉर एग्जांपल 30,000 मेरे पास है, उनको 2% में मुझे देना है। एक के पास A और B के पास, एक को मैंने दिया था X, दूसरे को दिया था 30,000 माइनस X, यही रखा था। इसके पास 5% रेट ऑफ इंटरेस्ट था, यहाँ पे 7% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। देखो इंटरेस्ट तो अलग रहेगा, जैसे हमने मैट्रिक्स बढ़ा रोज एंड कॉलम्स में रहा था, वहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का अलग एक मैट्रिक्स में रहेगा, पैसे अलग मैट्रिक्स में रहेंगे, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा, ठीक है। समझो इंटरेस्ट इंटू यहाँ पे पैसे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, इंटरेस्ट किसके बराबर, पैसे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। देखो इंटरेस्ट कितना है मेरे पास, इंटरेस्ट इन दोनों का कितना है मेरे पास 1800 इज इक्वल टू पैसे, पैसे क्या है एक्स एंड एक्स, इसके पास एक्स है, उसके पास कितने हैं 30,000, आगे पैसे। फिर क्या है, फिर बेटा है रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 5%, 7%। बस ये होगा मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। देखो बेटा इंटरेस्ट इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, पैसे इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी फॉर्मूला से मैंने इसको समझने की कोशिश की है, इसीलिए मैंने पहले आपको इजी मेथड समझाया। इजी मेथड से आपको बिल्कुल समझ आया कि यहां से हम कैसे निकालेंगे, ठीक है। मैट्रिक्स मेथड में हम क्या करते हैं, हम पैसे अलग रखते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रखते हैं। जैसे हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर शायद 18 और 19 किया था, बुक्स अलग रखे थे, पेन्स अलग रखे थे। यहां पे भी देखो रेट ऑफ इंटरेस्ट अलग रहेगा मैट्रिक्स में, पैसे इनके अलग रहेंगे मैट्रिक्स में, इंटरेस्ट इनका अलग रहेगा मैट्रिक्स में। सर देखो यहां पे इंटरेस्ट जो है वो तो अलग रहेगा 18,000, ये भी मैट्रिक्स बन गई, यहां से अलग मैट्रिक्स है। पैसे, पैसे क्या है हमारे पास एक्स है, एक के पास, दूसरे के पास 30,000 माइनस एक्स, सॉरी 30,000 माइनस एक्स है। रेट ऑफ इंटरेस्ट एक के पास 5% और दूसरे के पास 7%। सर अगर आपने यहां पे लिखा है इसको रो में ही, आप इसको कॉलम में क्यों नहीं लिखा, अगर यहां पे आपने कॉलम में लिखा तो रो में क्यों नहीं लिखा। बेटा ये तो क्वेश्चन अराइज हो रहा है ना, यहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछना है, ये तो क्वेश्चन है आपका हक। देखो बेटा आपने पढ़ा है रूल, आपने पढ़ा है मैट्रिक्स में, जो मैट्रिक्स होगी फॉर एग्जांपल हमारे पास रो एंड मैट्रिक्स है 2x2 और कॉलम मैट्रिक्स है दूसरे पास 2x1। इसका कॉलम और इसका रो इक्वल है, तो फाइनल मैट्रिक्स क्या आ जाएगी, फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी 2x1, है ना। ये तो हमने रूल पढ़ा है, प्रॉपर्टी है इसकी, पहले रो और दूसरे का कॉलम अगर सेम है तो फाइनल मैट्रिक्स बन जाएगी इसका रो और दूसरे का कॉलम, रो और कॉलम वो तो सेम आनी चाहिए। देखो यहां पे देखो ये कौन सी मैट्रिक्स है, 1x1 मैट्रिक्स है। ये कौन सी मैट्रिक्स है 1x2 मैट्रिक्स, एक रो एंड 2 कॉलम है। इसमें कितने हैं, इसमें क्या है 2x1 मैट्रिक्स
है कि नहीं? दो कॉलम्स है इसमें, दो कॉलम्स है, दो रोज है इसमें, एक कॉलम है इसमें। देखो जो फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी, दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन जो मैट्रिक्स आ जाएगी, देखो यहाँ पे इसका क्या है, कॉलम 2 है और इसका रो कितने हैं, 2 है। ये तो 2 2 है, जो फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी वो 1 क्रॉस 1 आ जाएगी, आ गई तो ये तो ठीक है। तो इसमें मल्टीप्लिकेशन जो प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिसेस बोलते हैं वो तो ठीक यहाँ पे निकले, 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स। अगर मैं इसको चेंज करता, फॉर एग्जांपल इसको किस में लिखता, रोज में, x एंड 30,000 टू माइनस x, तो इसका ऑर्डर बन जाएगा 2 क्रॉस 1, इसका बन जाएगा 1 क्रॉस 2। बेटा अगर देखते हैं तो यहाँ पे अगर ऐसे ही रखेंगे, फॉर एग्जाम्पल ये क्या बन जाएगा 2 क्रॉस 1, देखो ये तो सेम है ही नहीं, तो ये भी नहीं आती फिर। इसलिए मैंने इसको यहाँ पे क्या लिखा था, इसको पहले रोज में लिखा और इसको कॉलम्स में लिखा, क्योंकि मुझे फाइनल मैट्रिक्स जो है वो 1 क्रॉस 1 में मैट्रिक्स है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है उसको खाली 1 है, तो 1 क्रॉस 1 मैट्रिक्स है। इसलिए मैंने इसको किस में लिखा है, 1, इसलिए इसमें मैंने इसको लिखा है किसमें, रो मैट्रिक्स और इसको कॉलम मैट्रिक्स में लिखा है। इसको सिंपलीफाई करके जो आंसर आपको आ जाएगा वही आपको आंसर मिल जाएगा। देखिए 1800 ऐसे ही रहेगा, इज इक्वल टू एक्स ऐसे ही लिखेंगे पहले 30,000, क्यों, इसको तो हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे, इसको 5 इंटू एक्स दैट इज इक्वल टू 5x, 5% है इसको, ये है ना 5%, x इंटू 5%, यही है ना, फिर प्लस माइनस 3 7 सर 30,000 माइनस x इंटू 7%, यही है, ये आया ना, 5 इंटू एक्स इंटू 5% माइनस एक्स इंटू दिस एंड दिस इंटू दिस, इसको इसके साथ हो जाएगा और इसको इसके साथ हो जाएगा। जब हम इसको फाइनल करेंगे, देखो यहाँ से मैंने अभी सिखाया आपको 5%, एक्स 5 डिवाइड बाई 100, ये बन जाए 5 डिवाइड बाई 100, 5x डिवाइड बाई 100 माइनस 30,000 माइनस एक्स, देखिए 30,000 सॉरी प्लस है, यहाँ पे बीच में प्लस आ जाता है ना, प्लस है 30,000 माइनस एक्स इंटू 7 डिवाइड बाई 100, ये परसेंट में है तो 100 हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो यहाँ से हम 100 को फिर से एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पे 1800, वहाँ से 1800 इंटू 100 को एलसीएम लिया, तो यहाँ से फिर से वही 5x डिवाइड बाई 100 वही था ना, सॉरी 5x 100 को मैंने एलसीएम लिया, प्लस 30,000 माइनस x, वही क्वेश्चन आया फिर से, तो फिर हमें लास्ट में निकला x इज इक्वल टू 15,000। तो जो एक पर्सन के पास पहला बॉन्ड था वो था 50,000 और दूसरे के पास जो कितना था 30,000 माइनस एक्स, वो बन जाएगा, वो भी बन जाएगा 50,000। तो यहाँ पे एक बॉन्ड में भी 30,000 लिया है, दूसरे में भी 30,000 लिया। यहाँ पे आपको सिंपल लिखना है एक्स इज इक्वल टू कितना 50,000, मतलब कि पहले के पास, फिर आपको लिखना है दूसरा बॉन्ड जो है 30,000 माइनस एक्स दैट इज इक्वल टू 50,000, ये हो गया भी दूसरे पार्ट, ठीक है। तो ये कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट पे आ गया 1800 पे। अब अगर कितना है 2000, बी पार्ट में इन्होंने क्या लिखा है 2000 रेट ऑफ इंटरेस्ट है, खाली आपको यहाँ पे लिखना है क्या, यहाँ पे खाली आपको इरेज करना है और यहाँ पे आपको लिखना है क्या 2000 रेट ऑफ इंटरेस्ट, खाली यहाँ पे 2000 वो आपको समझ आ जाएगा। तो 2000 यहाँ पे लिखना है, तो बाकी आपको सिंपलीफिकेशन वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको दिखाया। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 19 अच्छे से समझ आ गया। अगर किसी को कहीं पे डाउट होगा तो वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करना ताकि हमारी चैनल को भी ग्रोथ हो जाएगी इंशाल्लाह रहमान। आपकी कमेंट और लाइक से हमारा हौसला बन जाता है, आगे हम इसी लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। ये वीडियो भी लंबा हो गया, इसके लिए सॉरी, लेकिन क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था। अगर कहीं पे भी कोई डाउट होगा, मुझे नहीं लगता, क्योंकि इजी मेथड से जब आपको ये समझ आया हो तो